हम्म, ठीक है। अपन ने बेटा पिछली बार क्या पढ़ लिया था? एक मिनट दे दो मुझे। पिछली बार क्या पढ़ा था हमने? 1.2 हुई थी, फिर मैंने बताया था कि डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। पिछले लेक्चर में मैथ्स के बताया, टर्मिनेटिंग पढ़ा था ना। अब मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? चलेगा, पूरा बोर्ड तो दिख रहा है ना? बस पहले क्या बताया था कि कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी नंबर हो, या तो वो विदाउट डेसिमल या विद डेसिमल। डेसिमल है तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। उसमें से विदाउट डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये तीनों क्या होते हैं? रैशनल। क्या होते हैं? इरेशनल मतलब केवल एक पॉइंट के बाद में खत्म भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, ये एक ही क्या होता है? इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसको अपन नॉन री अकरिंग भी बोलते हैं। मैं कहा था, राइट है? समझे कि नहीं समझे? समझे? ठीक है। अब देखो, अब ऐसा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, ये तो हो गया। फाइन। किसी भी दो नंबर के बीच में कितने इरेशनल? इनफाइनाइट। किसी भी दो नंबर के बीच में कितने किसी भी कितने रैशनल? तो भी इनफाइनाइट। ठीक है, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। ठीक है। अब अब हम कहाँ, अब हम एक्सरसाइज में आ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 ओपन करो और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको पढ़ो। फर्स्ट का फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। मतलब उनका डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा वो लिखना है, समझ गए? एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। पहले तो डिवाइड करो और बताओ कि क्या आंसर आएगा डिवाइड करने पे। ठीक है, तो पहला बेटा क्या लिखा हुआ है? 36/100। मुझे बताओ क्या इसको डिवाइड करने की जरूरत है? नहीं, नीचे 100 है। वी कैन डायरेक्ट राइट 0.36, हाँ के ना? सही बात है, 100 लिख सकते हैं। अब ये पॉइंट के बाद में तो खत्म हो गया ना। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है? इसका टाइप हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है अपन ठीक है, जस्ट 1/11, 1/11। ठीक है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसका निकालने के लिए, क्योंकि इस समय डिवाइड ही करना किसी के लिए, ओके, खास करना है नहीं। सो क्या करोगे? 1 में डिवाइड कर रहा हूँ, 11, 11 बन जा, तो 0 पॉइंट। सही है, पॉइंट का आ गया 0। अब क्या करें? देखो अभी छोटा बढ़ गया, और एक 0, समझ गए? यहाँ 0, फिर एक और 0, तो 11 9 जा 99, 1 0 लगा दिया। अब आपको एक और 0 चाहिए, जब डबल 0 चाहिए तब वापस से 0 लगा के फिर लिखने का, समझ गए? 11 9 जा 99, 1 1 9 0, फिर एक और चाहिए तो 0, और फिर 0। हम देख रहे हैं बार बार यही आंसर आने वाला है, हाँ क्या ना? अब इसका आंसर क्या आएगा? 0.0909, ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। और देखो 09 रिपीट हो रहा है, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रीअकरिंग या रिपीटिंग लिख देना। ठीक है, अच्छा देखो अब सारा डिवाइड नहीं करूंगा मैं, बेसिकली डिवाइड तो यू नो हाउ टू डिवाइड, हाउ टू। तो मैं आपको अभी देखो काम करना, मैं सीधा फिफ्थ कर रहा हूँ, अभी सिक्स कर रहा हूँ।
अरे डिवाइड तो बेटा कर लोगे। ठीक है ये। अच्छा देखो बेटा सुनो, यहाँ देख लो, ये आप जो डिवाइड करोगे तो मेरी मैं आपकी एक बात बताऊं। यहाँ देखो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना। 400 से डिवाइड करने के बजाय 400 को लिख दो 4 into 100। सही है। अब यहाँ देखना बेटा, इनको डिवाइड करो 4 से, फिर जो भी आंसर आए उसके नीचे 100 के 2 पॉइंट लगा देना। तो ये कैसे, आपकी इच्छा है। तो मैं पहले कर रहा हूँ इसको 329 को कर रहा हूँ। ठीक है। 4 8 जा 4 2 जा 1 पॉइंट 0 4 2 जा 2 0 4 5 जा 20। अगर जीरो तो क्या आंसर आया, ये आया। बट नीचे देखो, ये इतने इतने का आंसर है। कितना आंसर आया है, 82.25। और नीचे क्या भी आलू भी 100 है। याद करो, जब नीचे होता है 100 पॉइंट इधर जाता है, डिवाइड में है ना। तो कितना जाएगा, 2 बार जाएगा ना, 2 जीरो है तो 8 और 2 0.8225। नाउ दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। नहीं हटेगा, नहीं पॉइंट तो रहेगा, उस पॉइंट की तो जंप लेके जाना है। इधर नहीं हटे, इधर देखो 0.8 है तो नहीं हटता है, 8.0 है तो हट जाता, इधर हो जाता है, इधर नहीं हटता। ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर अलग अलग है। 0.8 इज डिफरेंट नंबर, 8.0 इज डिफरेंट नंबर। ठीक है ऐसे। तो ये रहेगा, ये आंसर आएगा। ये तो खत्म हो गया पॉइंट के बाद में, तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इजी है ये क्वेश्चन, फटाफट लिखो। हो गया। देखो, अगर ना आपको जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, उनका कुछ कुछ कंसेप्ट है वो सीख लो, मतलब बाहर लगाते हैं। सो देखो 3.2222, यहाँ कौन रिपीट हो रहा है, बार बार टू रिपीट होता है, वी कैन राइट दिस नंबर एज 3.2। जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा दो। तो इसका मतलब ये क्या है कि भाई 3.2 फिर 222 रिपीट, शॉर्ट में लिखते हैं इसे। मान लो कि ऐसा हो जाए 125.16 कौन रिपीट हो रहा है, 16 रिपीट हो रहा है, तो लिखेंगे 125.16 के ऊपर बार, सिर्फ 16 के ऊपर, मतलब वो ये दोनों के ऊपर आएगा। ठीक है, तो मतलब दोनों रिपीट हो रहे हैं। समझ गए। अगर तीन, एक मिनट, अगर तीन हो तो तीन के ऊपर, पर अगर मान, है ना, चार हो तो चार के ऊपर। पर अगर ऐसा हो जाए तो सर 0.01347426262 डैश डैश डैश। अब देखो, ये अजीब सा नंबर है। सही है। ये रिपीट देखो, रिपीट स्टार्टिंग में नहीं हो रहा पर बाद में हो रहा है। तो क्या करने का, देखो 0 जो रिपीट नहीं हो रहा वो तो ऐसे कैसे लिखो, ये रिपीट नहीं हो रहे, पर यहाँ से तो रिपीटेड है ना। अरे बोलो, तो बस तो फिर ना सिर्फ 26 सिर्फ इसके ऊपर बार आएगा ये। समझे या नहीं समझे, समझे नहीं समझे, नहीं समझे, पक्का पक्का। बोलो, कोई दुविधा। हाँ बोलो। कैसा हो।
तो वो रिपीटिंग का है। हाँ तो कुछ नहीं कर सकते, तो उसको उसको फिर उसमें उसमें एक ही फंडा है, वो डॉट 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 वाला फंडा। हाँ, इसमें फिर हम वी हैव दी ऑप्शन, है ना, तो खुद सोच क्या करेगी उसमें कुछ फिर ऐसे। तो ये रिपीटिंग में ही है, इट इज रिपीटिंग। आपने ये नहीं सोचा है कि स्टार्टिंग से रिपीट होगा, नहीं, इट कैन रिपीट ऑल्सो, बाद में हो सकता है रिपीट। ये भी एक रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सो इट इज अ रैशनल नंबर। तो भाई तीन केस में रैशनल होता है, एक तो बिना बिना डेसिमल वाला, डेसिमल में आया तो टर्मिनेटिंग वाला, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, ये सब रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की टीम में तीन लोग हैं, बेचारा इरेशनल टीम में एक ही है। ना इंसाफी है बंदा, है कि नहीं है, बेचारा वो कितना रोता होगा इरेशनल वाला। सही है कि नहीं है, क्या बोलती है आंशी? है ना, आंशी अकेले अकेले फुटबॉल खेलते हैं, बुलाती भी नहीं है खेलने के लिए। हैं? गलत, ये तो गलत है कि नहीं है? हाँ। है। हम्म, हाँ, हो सकता है भाई, 1 करोड़ बाद पॉइंट आएगा तो कोई पॉइंट के आगे। हाँ, पे पॉइंट पर कोई नंबर रिपीट हो रहा है बेटा, नहीं, पॉइंट के आगे ही लगता है। उसको लगता है फिर वो तो सब लिखने पड़ेंगे, जैसे नंबर है तो तकलीफ है ना, क्या करें, तो देखने पड़ेंगे सब, समझी? वो सारे, मान लें कि 1 करोड़ नंबर के बाद पॉइंट है, तो ये वो सारे 1 करोड़ नंबर लिखने पड़ेंगे, तो भी सेम हो तो भी तकलीफ है ना, पैसा नहीं आएगी। ऐसे क्यों है तेरे? चलो कोई नहीं, समझ में आ गया अभी, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, अगर मान लो कि ऐसा आ जाए तो 47.1723 है ना, फिर 876 876 876, तो हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के कुछ नंबर बाद में ये रिपीट हो रहा है बार बार, सही है, तीन लोग रिपीट हो रहे हैं। तो जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको तो ऐसे ही लिखेंगे, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको लिख के, एक का लिख के, फिर तीनों के ऊपर बात, समझ गए? है ना? Yes. कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो कि कोई आपको लिखे ऐसा कि 77.632, और केवल टू के ऊपर बात, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर क्या है, 63 केवल टू के ऊपर है, मतलब 63 एक बार आएगा, बाद में टू, सिर्फ टू रिपीट होगा, समझ गए? ऐसा, समझ गया ना? तो समझे कि नहीं समझे? ऐसे, क्लियर है? पक्का? हाँ। अब ये क्यों बताया, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। यू नो दैट, हमें 1/7 की, मतलब अगर आप 1/7 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0.14287, इन सब के ऊपर बार है। मतलब जब आप 1 और 7 को डिवाइड करोगे इस तरीके से, ठीक है, जो तुमको डिवाइड करना आता ही है, तो आप देखोगे ऊपर आएगा 0.14287, फिर वापस से 14287, वापस से 14285, और जीरो होगा भी, खत्म भी नहीं होगा। तो एक पूरा एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है 6 नंबर का, समझ गए? तो सबके ऊपर 12 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये है, बड़ी। तो वी नो 1/, ये दिया हुआ है, इट इज गिवन, तो हमें निकालना है 2/7। तो देखो ऐसा, तो वी नो नीड टू डिवाइड 2/7, हम वी कैन राइट दिस एज 2 into 1/7, सही बात है ना, 2 1 जा 2/7, सही है, वी कैन राइट दिस, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ 1/7, पुट कर दो उसको, कितना 1/7, 0.14287 के ऊपर बार, सही है, इसकी वैल्यू यही है ना, 1/7 की वैल्यू। अब टू को मल्टीप्लाई करो, करो मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14, 14 का 4, कैरी का 1, 2 5 जा 10, 10 + 1, नॉर्मल मल्टीप्लाई, 11, 11 का 1, कैरी का 1, 2 8 जा 16, 16 + 1 17, 17 7 कैरी का 1, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट का पॉइंट, 2 0 जा 0, और कितने लोगों के ऊपर बार है, 6, तो ये 6 के ऊपर बार, ये आंसर आएगा। तो बिना आप 2/7 को डिवाइड किए भी इसका आंसर निकाल सकते
मतलब जब आप 2 और इसको डिवाइड करोगे ऐसे, तो आंसर क्या आएगा? 285,714, वापस से 285,714। इट विल बी लाइक दिस। सर अगर आप ये जो 6 नंबर से निकले ना बाहर वाले, उससे ज्यादा निकले तो स्टार्टिंग के 6 नंबर पे बार लगाना है। हाँ पीछे के 6 नंबर पे। हाँ, जो रिपीट होते हैं उनको। अगर 7 नंबर्स हो तो पॉइंट के बाद, किनके बाद? पॉइंट के तो बाद 7 के बाद लगाएंगे, जितने। 7 पे बार आएगा। हाँ, सब पे आएगा, जितने लोग रिपीट होंगे सब पे आएगा, भले वो 8 हो 10 हो कुछ भी। नहीं ऐसे नहीं बोल रही, तो इसमें आपने अभी बोला ना कि ऊपर 142857 में 6 डिजिट है तो इसमें भी 6 हाँ, के बाद 6, आएगा। यस, 6 में लेकिन अगर इसमें 0 के बाद 7 डिजिट्स हो नहीं होगी, तो तो ट्राई फिर करके देखना। 6 पे ही बात आएगा। नहीं, 7 होगी ही नहीं, ट्राई करके देख ले। 3 लेगी, समझ रही है ना? है ना? 3, हाँ, जब वो 6 होगी ना, तो एक्चुअल में है ना, फिर वो नंबर यहाँ से लेके यहाँ आ जाएगा, पॉइंट के इधर, कैरी वाला। और इधर तो कोई बार लगता नहीं है, तो उधर 6 को भी लगाना पड़ेगा। समझ रहा है? नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? ये समझ आ गई बात? तो अगर मुझे अगर मुझे मुझे निकालना है, तो देखो बुक में बहुत सारे दिए हैं, 2/7 दिया है, 3/, अब काम करो, आप ये करो फटाफट, इसका निकालो आंसर, निकालो फटाफट, चलो। बोर्ड में मत देखना, आप पहले सॉल्व कर दो, फिर बोर्ड में देखना। ये है, ये आंसर आ रहा है, ये आ रहा है ना? ठीक है। समझ गए तो? अच्छा, वो कर दोगे, 3/7, 4/7, ठीक, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट ले, मैंने बाकर लॉन्ग बिल्ली। डिवीजन किया था। लॉन्ग डिवीजन क्यों कर रही है बेटा? वो भी वेरी नाइस। तो ये करना है, उसका कर देना बेटा, 3/13 का कर देना, फर्स्ट में है ना, वही प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। देखो, मुझे एक बात बताओ, एक इंटरेस्टिंग चीज करते हैं बेटा, जो भी रैशनल नंबर है वो P/Q फॉर्म में आता है। भाई, ये तो डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, क्या बोलते हो? है क्या? नहीं है? And if anything is a rational number, any number, then it is in P/Q form। अरे बोलो यार। ठीक है, तो सर, विदाउट डेसिमल जो नंबर है वो भी रैशनल नंबर है, जैसे कि 5, 8, तो क्या वो P/Q फॉर्म में होते हैं? हाँ, 8/1, 1 लगा दो नीचे, विदाउट डेसिमल होते हैं, तो यस, दे आर रैशनल।
सर अगर डेसिमल में टर्मिनेटिंग होते हैं तो जैसे कि 7.52 टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल है, तो ये भी पीलो की फॉर्म में होगा। कैसे लिखे इसके पीलो की फॉर्म? सर आसान है, पॉइंट का दो नंबर है तो पॉइंट ऊपर जीरो कहाँ आता है, नीचे पॉइंट का दो नंबर तो दो जीरो मतलब 100, सही है, तो आगे पीलो की फॉर्म, सही है, तो ये भी रैशनल है। क्योंकि देखो अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मान लो कि पॉइंट के बाद में 10 के बाद वो टर्मिनेट, तो ये तो फिक्स है ना यार। तो क्या करेंगे, पॉइंट को हटा के नीचे लिख देंगे 1 और फिर 10 जीरो लगा देंगे, तो अगर आ तो क्या पी बाय क्यू फॉर्म, भले ही नंबर बड़ा है पर है तो पी बाय क्यू फॉर्म, सही है। देखो विदाउट डेसिमल है तो आसान है पी बाय क्यू करना, पॉइंट में टर्मिनेट तो भी आसान ही है, जितने पॉइंट के बाद नंबर होते जीरो लगा दो, हो गया पी बाय क्यू फॉर्म। पर अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ तो, अब इमेजिन करो, उसमें क्या होता है, पॉइंट के बाद में ना तो खत्म होता है ना रिपीट होता है, सॉरी, ना खत्म होता है पर रिपीट होता है, पर सो आफ्टर पॉइंट देयर इनफाइनाइट नंबर, तब हम पॉइंट हटा सकते नहीं है, क्योंकि नंबर इनफाइनाइट, कैसे लिखेंगे भाई, कितने लगाओगे नीचे जीरो, 1 0 0 0 0, वो खत्म ही नहीं होगा ना यार। पर वो तो क्या होना चाहिए, पी बाय क्यू फॉर्म होना चाहिए, तो क्या हुआ पी बाय क्यू फॉर्म। अब मेरा समझ क्या बोल रहा हूँ मैं, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ तो मैंने उसको क्या क्या बोला था उस दिन, हमने उसको बोला था रैशनल नंबर, राइट है। अगर वो रैशनल नंबर है तो उसका पी बाय क्यू फॉर्म होना चाहिए ना, पर क्या उसका पी बाय क्यू फॉर्म हम पॉइंट हटा के निकाल सकते हैं, तो आंसर है नहीं, क्योंकि उसके बाद में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। सो पॉइंट कैसे काउंट, देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ना भाई, 2 3 4 5 6 तो लिखेंगे, 6 जीरो नीचे, नंबर ही इनफाइनाइट है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो होते हैं उनका जो पी बाय क्यू फॉर्म होता है उसको निकालने का एक अलग प्रोसेस होता है, मेरी बात समझ में आ रही है, पूरा एक अलग प्रोसेस है। ये प्रोसेस सिर्फ किसके लिए है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि वो रेशनल होगा पी बाय क्यू फॉर्म है, उसके पी बाय क्यू फॉर्म को निकालने का एक तरीका, ठीक है। तो उसका अगर पी बाय क्यू फॉर्म निकालना है तो पूरा अलग प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वो प्रोसेस क्या है वो आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूं। ये ये जो होता है ना, ये एक वन वन ऑफ द प्रोसेस है, ठीक है। और भी ऐसे तरीके हो सकते हैं निकालने के, मैं सबसे इजीएस्ट प्रोसेस बता रहा हूँ अभी आपको। ये क्यों बता रहा हूँ, किसके लिए बता रहा हूँ, क्यों निकालना पी बाय क्यू फॉर्म, क्योंकि वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कैसा है, रिपीटिंग, और वो रैशनल नंबर है हमने पढ़ा है, तो उसका क्या होगा, पी बाय क्यू फॉर्म, राइट है। समझे, तो उसका कैसे निकालना है उसके लिए, अरे भाई हाँ के ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड का फर्स्ट, तो क्वेश्चन पढ़ो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी बाय क्यू फॉर्म, राइट है। पहले पूरा प्रोसेस समझ लो फिर ट्राई करना है। सबसे पहले मुझे पी बाय क्यू फॉर्म में किसको लिखना है, 0.6 इसको लिखना है, के ऊपर बार 6 के ऊपर बार है, सही है, ध्यान से लिखना अभी। ओके, सो ये नंबर क्या बता, ये है 0.6666 डॉट 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 6 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दो, सो 0.6666 तीन चार बार लिख दो, फिर देन डॉट 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 लगा दिया, मतलब मुझे इसका ढूंढना है पी बाय क्यू, ठीक है। और क्योंकि आफ्टर पॉइंट नंबर इनफाइनाइट है, सो हम पॉइंट भी हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि कितने नंबर है पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद दो नंबर तो दीजिए, दो जीरो आता है, नहीं तो पॉइंट में इनफाइनाइट नंबर। सो ध्यान रखना बेटा, 2 3 4 डॉट 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 ये कोई नंबर नहीं है। हाँ, पॉइंट के बाद यू कैन अप्लाई डॉट डॉट डॉट, कोई मना नहीं है, वो चलता है, पर है ना, वो चलता है, पर बिना पॉइंट के आप लिख रहे हो ऐसे डॉट डॉट डॉट, कोई सेंस नहीं, कोई नंबर ही नहीं, पहली बात तो। बात समझ में आएगी नहीं, आप अगर ऐसे लिखोगे 1 0 0 फिर डॉट डॉट इनफाइनाइट जीरो, नहीं, ऐसा तरीका मैथ ने बनाया ही नहीं है, आप समझे, ये कोई नंबर ही नहीं है कि 1 0 0 1 0 0 इनफाइनाइट है, नो सच नंबर इज देयर। वो जो डॉट डॉट की सुविधा है वो सिर्फ पॉइंट के बाद में है।
बात समझ में आई? इसीलिए हम इस नंबर को p बाय क्यू फॉर्म में नॉर्मल पॉइंट हटा के, अगर आपके मन में ऐसा है तो उसको ऐसे लिख देंगे, इसे पॉइंट हटा दो तो 0 6 6 6 इनफाइनाइट टाइम्स डॉट डॉट ऐसे लगा देंगे, और नीचे भी कितने जीरो, इनफाइनाइट जीरो डॉट ऐसे। ये रॉन्ग है। 6 बार और 10 बार ऐसा हो सकता है। ये नंबर ही नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है, ये नंबर ही नहीं है, समझ रही है? देयर इज नो सच नंबर एज 6 6 6 डॉट 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 डैश 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 डैश। समझ रही है? ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। ये लिखने को तो कुछ भी लिखो बोले, समझ गई? मैथ्स में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू कैसे है ही नहीं कोई इस चीज। और वैसे भी क्या क्या मतलब होता है पी वाई की फॉर्म का, कि पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो ये कौन सा इंटीजर है बताना? इंटीजर है फिक्स वैल्यू ना, क्या वैल्यू है इसकी बताओ, टेल मी। अब समझे? सो वी कैन नॉट, ये सही, ये नहीं, ये गलत है, मतलब ये कोई नंबर ही नहीं। सो अब क्या करें, फंस गए। तो इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहला स्टेप, इसको मान लेने का x, क्या मान लेने का? लेट x इज इक्वल टू 0.6666 डैश 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 डैश। इसको करने का इक्वेशन नंबर वन, क्या बोलने का? ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब बताओ कितने लोगों के ऊपर बार है? कोई एक के ऊपर एक के ऊपर ही ना। स्टेप सेकंड, कितने के ऊपर बार है? एक के ऊपर। एक मतलब 10, दो के ऊपर मतलब होता 100, तीन के ऊपर हो तो 1000। आपके मन में ऐसे सोचना है आपको, समझ गए? तो एक के ऊपर है मतलब 10, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक के ऊपर से 10, दो के ऊपर 100 करते हैं, वो अपन अगली क्वेश्चन में देखेंगे। एक के ऊपर है तो 10, तो क्या लिखना है? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई। चलो, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। 10, 10 यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना है, सो 10 इंटू एक्स, 10x। और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई 10 इंटू 0.6666 डैश डैश डैश। सही बात है। अब बेटा मुझे बताओ, जब भी कोई चीज 10 से मल्टीप्लाई होती है 100 से, पॉइंट इधर आगे जाता है। सो उसको अगले स्टेप में लिखो, पॉइंट यहाँ से, क्यों 10 है तो पॉइंट आगे जाएगा ना बेटा, एक कदम आगे, पॉइंट को एक कदम आगे लेके चलेगा। तो पॉइंट यहाँ से कूद के यहाँ आ गया, तो क्या आंसर आ गया? 6 पॉइंट, यहाँ आ गया ना, 6 6 6 डैश डैश डैश। समझ गए? एक जंप आ गया, समझी? समझी बेटा? ये मल्टीप्लाई में कैसे चलता है? ये तो ध्यान रखना है बेटा, ओके। जैसे कि 57 ऐसा है, 10 से मल्टीप्लाई करेगी, तो एक जीरो हो तो एक बार आगे लिखो, दो जीरो होते हैं तो दो बार आगे लिखे जाते हैं। समझी? तो एक जीरो तो एक बार आगे लिखे जाना, ठीक है ना, एक जन। यहाँ पहुंच गया। अब इक्वेशन नंबर, ये हो गया। ये जो भी है इसको बोलना इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है। अब थर्ड स्टेप, ये सबसे पहले ये करना है, ओके, दिस इज स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2, सब्सट्रैक्ट, ओके, 2 एंड 1। 1 और 2 को माइनस करना है आपस में। तो देखो, अब माइनस करना मतलब जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में माइनस होता है, और जो राइट में है वो राइट में माइनस होंगे, ठीक है। तो अच्छा, पहले 2 को लिखना है। 2 का कौन है? देखो ये इक्वल, 2 का कौन है? 10x माइनस, लेफ्ट वाले लेफ्ट में होंगे, तो 2 का लेफ्ट में 10x है और 1 का लेफ्ट में कौन है? x है, तो माइनस करना है इसे, ठीक है। फिर 2 का कौन है राइट में? ऐसे, फिर माइनस, फिर 1 का कौन है राइट में? 0.666 बेस्ट बेस्ट। समझे इतना? लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में। पहले 2 का लिखने का, फिर 1 का लिखने का, 2 का फिर 1 का। अच्छा मुझे बताओ, व्हाट इज 10x माइनस एक्स? 9x। सही बात है। अब इनको माइनस करना है, रफ में करना है ये, ऐसे ही होगा, है ना?
जीरो 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 पॉइंट सिक्स माइनस जीरो सिक्स। तो बेटा ये तो डॉट डॉट बनेगी, डॉट डॉट डॉट। व्हाट इज 6.0000? सिक्स ही तो होता है। अरे भाई आ गया ना। सो बेसिकली ये सिक्स आ गया। ये क्या आ गया? आ गया। अब मल्टीप्लाई क्या बनेगा? 9 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। सो टू, थ्री में थ्री टू जा, थ्री थ्री जा, 2/3। 2/3 को डिवाइड कर लो, ये आंसर आएगा 0.6666 डॉट 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 डॉट। तो मैंने वो दो नंबर ढूंढ लिए जिनको डिवाइड करने पे ये आंसर होता है। अब समझे? तो ऐसे नंबर को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पहले ये छापो फिर एक दो प्रैक्टिस और करेंगे। कितना लंबा हो गया। अब कोई भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको स्टेप ध्यान रखना है, ठीक है? सिर्फ सिर्फ क्या चेंज होगी? कैलकुलेशन। स्टेप सेम है। पहले एक्स मानने का, मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट, स्टेप सेम। समझ गए? ठीक। अब इसमें लिखना एक्स्ट्रा। ओके, मैं बुक के तो आप इजी हो जाएंगे। एक्स्ट्रा। सेम क्वेश्चन वही है, पी बाई क्यू फॉर्म में लाना है इनको। समझ गए? इसको लाना है। ठीक है, तो पहले देख लो एक बार। ठीक है, आराम से देख लो। सबसे पहला स्टेप, इसको सर, सर यहाँ देखो केवल 3 2 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 37.4, केवल 3 2 रिपीट होगा। 3 2 3 2 से दो तीन बार लिख देने का डैश पे। ठीक है। अब क्या करना है? लेट एक्स, इसको एक्स मानना है। स्टेप नंबर वन। एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना स्टेप वन, ये तो मैं से बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको सिर्फ यहाँ वही लिखना है, मत ना लेट एक्स। तो ये स्टेप नंबर वन में लिख रहा हूँ। तो लेट एक्स इज इक्वल टू ये नंबर 37.43232 डैश 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 डैश, इक्वेशन नंबर। समझ गए? अब बताओ कितने के ऊपर बार है? दो के ऊपर। पॉइंट के बाद नहीं है, जितने के ऊपर बार है सिर्फ वो देखो कितने लोग रिपीट हो रहे हैं। दो लोग रिपीट हो रहे हैं, दो हो रहे हैं मतलब 100, मतलब तो क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। वहां पे एक था 10 से किया था, दो है तो 100, 100 से करना। तो मल्टीप्लाई बोथ है, ये दोनों तरफ, वो दोनों तरफ करना है। बोथ साइड बाय, समझ गए? इधर भी 100 से, उधर भी 100 से। 100 × x, 100x, और इसको भी 100 से करना है, ऐसे। अच्छा, अब क्योंकि 100 है, दो जीरो है, तो पॉइंट दो बार जाएगा इधर।
एक और दो, दो जब मारने तो 37432232 डैश 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 डैश। यहाँ पे था पॉइंट पहले, दो जब मारने, एक और दो तो यहाँ आ गया ऐसे। और इसको बोल देने का इक्वेशन नंबर 2। सर इक्वेशन लिखना है 1 आपको लिखना है, ठीक है? समझ गए? ऐसे एट एट तक नहीं होता था क्या? होता था ना, नहीं होता था एट तक कभी? ऐसे लिखा नहीं कभी, वन टू नहीं लिखा? कोई बात नहीं, अब ध्यान रखना। अब तो वो हर बार होगा, ठीक है? समझ गए? मतलब ये इक्वेशन मतलब कुछ नहीं है, ये पहला बंदा, ये दूसरा बंदा, बस ऐसे बोलते हैं। रोल नंबर वन, रोल नंबर टू, रोल नंबर है, समझ गए? अब क्या क्या करना है नेक्स्ट? इक्वेशन बन गई, फिर क्या लिखना है? सब्ट्रैक्ट टू एंड वन, इनको इनको माइनस करो, ऐसे। ये स्टेप नंबर 2। पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस करना ये है। नहीं मैं बताऊंगा, सब्ट्रैक्ट टू एंड देखो, वन में लेफ्ट में कौन है? एक्स। टू में लेफ्ट में कौन है? 100x। लेफ्ट वाले लेफ्ट में माइनस, राइट वाले राइट में माइनस। तो पर पहले टू वाले को लिखने का होता है। तो 10x, 100x, फिर माइनस, और वन में कौन है लेफ्ट में? x। समझ गए? है ना? इक्वल राइट वाले राइट में। तो पहले पहले टू वाला लिखना है। अरे बोलो, बागड़ बिल्लियों, अरे बोलो यार। ये माइनस, फिर अब इसका लिखना है। और वृंदा देवी, समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ है ना? अब इनको माइनस करना है। अब ये रफ में करेंगे सर। 3743.23232 डैश 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 डैश, 0.43232 डैश 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 डैश, फिर 7 और 3, सही बात है? माइनस, टू में से टू गया, जीरो, ये डैश डैश डैश, जीरो जीरो जीरो। सर क्या लेंगे? उल्टे कैरी, टू, ये बन जाएगा 12। 12 में से 4 गया, 8 डॉट, कैरी लेना पड़ेगा, 3 आएगा, फिर 12, ये 5 बचा। 3 में 3 गया, 0, 7, 3 क्या मिला? 3705.8, और 8 के बाद जब बहुत सारे जीरो, तो जीरो हम लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? सो बेसिकली क्या बचा? 100x माइनस एक्स, क्या होता है? 99x। और ये क्या है? 3705.8। वो 8 का जीरो इनफाइनाइट है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। हो गया? मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड 3705.8 डिवाइड बाय 99। पॉइंट के बाद एक नंबर, तो कितने जीरो नीचे आएंगे? एक, 10 नीचे आ जाएगा, एक जीरो हो जाएगा नीचे, तो हटा दो, 990। समझ गए? अभी कट हो रहा है, कट करो। टू वन जा, ठीक है, टू एट जा 16, टू फाइव जा 10, टू टू जा 4, टू नाइन जा 18। समझ गए? टू में कट करो, टू फोर जा, टू नाइन जा, टू फाइव जा, ठीक है। किसी में कट हो रहा है? नो। सो आंसर आया 18529 डिवाइड बाय 495। इन दोनों को डिवाइड करो, आपका ये आंसर है। पी बाय क्यू फॉर्म ढूंढ लिया। समझ गए? वो इंटीजर ढूंढ लिए पी बाय क्यू, जिनको डिवाइड करने पे ये आंसर है। समझ गए ना? फटाफट छापो चलो। थोड़ा आइडिया आया कि नहीं आया? तो इसको ढूंढने के लिए कितना बड़ा है? पर क्योंकि इसको ढूंढ नहीं सकते ना हम, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर में बताया ना अभी, वी कैनॉट राइट लाइक 1000 डैश डैश डैश, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो कौन से हैं पी बाई क्यू, वो ढूंढे ना, ये प्रोसीजर बनाया गया इसके लिए, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? बागड़ बिल्लियों, आया? पक्का?
अंशु बेटा बोर्ड का भी पूरा आता है ना? ब्लॉक तो नहीं हो रहा है बिल्कुल? आपका वही ब्लॉक हो रहा है इसमें भी आपको मुझे आ रहा है एक वेरी मुझे ये ऑप्शन है हम्म। आधा सर्कल पे है इसमें किसका? मेरा? ये लो, हो गया। डन। इधर खिसका के बैठ गया। वह खड़ी खड़ी लिख रही है। तो मुझे भी आ रहा है आपके घर पे का लाइट गई थी मेरे घर पे नहीं। नहीं नहीं हम्म। यहाँ पे तेरे घर पे हाँ तेरे घर पे भी नहीं ठीक है। वो चल रहा है ना? नंबर ऑन है? नहीं, ठीक है, बढ़िया। तो फटाफट लिखो। फिर एक दे रहा हूँ, वो अभी का भी ट्राई करो। खुद करना है इसका नहीं बेटा, भगवान ऊपर से आएंगे तेरे लिए करके जाएंगे। खुद करने का मतलब क्या होता है? मेरे को सिर्फ वन नंबर का देना है टू नंबर देना है ना वो पता नहीं हाँ, ये जब तू मल्टीप्लाई करे 100 से, और फिर तू ये 100 से करके पॉइंट आगे खिसका दे, तब जो आएगा ना, उसको वन बोल। टू वाले में ये वाला, सॉरी 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 सॉरी, हाँ वो टू वाला वो हो गया, ठीक है। और वन वाला तो वही जब जब लेट उसे स्टार्ट में वन, और जब ये टू वाला मतलब वो पॉइंट खिसकाने के बाद में, ठीक है। अरे इसमें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई। मुझे एक मिनट बता, इसमें अभी तक किया क्या है अपन ने? चुप 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 चुप। मल्टीप्लाई और प्लस ही किया है, हाँ के ना? वही तो किया ना? लिख दिया। लिखो लिखो, फटाफट फटाफट करो। तुम बोर्ड पे नहीं देखोगे, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, तुम कर लो, फिर मैं सॉल्व करूंगा।
हो गया? क्या कर रहे हो तुम? ढीले तुम बस एकदम ढीले हो गए। कोई नहीं, आराम से करो, ठीक है? थोड़ा फुर्ती रखना। हो गया? तो कर क्या रही है रे बंदा? कर अब माइनस से पहुंचे हो ना? ठीक। आंसर ने कहा था कर लिया बेटा। माइनस नहीं हो रहा आंसर से? हाँ, नहीं हो रहा? हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे बोलेंगे? हो जाएगा, हो जाएगा। माइनस जो सर टू वन अरे टू टू वन जीरो नाइन इसको नहीं करना ऐसे, नहीं। पॉइंट के बाद जब लगेगा रिपीटेशन हो रहा है तो वो सेम। सर नीचे नीचे खा देखो नीचे अभी, भी ऊपर खाली जगह बचे तो क्या करें? देखो कोई खाली जगह बचेगी नहीं, इनफाइनाइट नंबर है। देखो, ये पहले देख लो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, पहले इसको से लिख दो। 2 3 पॉइंट, देखो यहाँ पे तीनों के ऊपर बार है। अब देख लो, देख लो, देख लो, पहले देख लो, नहीं करना माइनस, वो तो गलत कर रहे हो। फिर मिस हो जाएगा। 0 1 2 ये तीनों रिपीट हो रहे हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा? 0 1 2, 0 1 2, जीरो वन टू है ना? अब मैं तो कोई इतनी बार इनफ है। अब चलो एक बार अभी आप, तो कोई बात। ये हो गया? हो गया? ठीक। फिर वही लेट एक्स इज इक्वल टू ये, इसको इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर। ऐसे एरो एरो करके वन बोल देने का, तो वन। रोल नंबर वन। कितनों के ऊपर बार है? तीन। तो 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड। ठीक है, तो क्या करने का? 1000 into x, 1000 और x, और इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, अब आप मेंटली कर सकते हो, सुनो मेंटली। सर ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट तीन बार इधर जाएगा, तो आप सीधा वही लिख दो ना। 2 3 0 1 2 0 1 2 पॉइंट यहाँ पे है, तीन बार जाना है, 1 2 3, ये आएगा, ये आ गया दो बार। फिर डैश 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 डैश, इक्वेशन नंबर। समझ गए? अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 2 and 1, माइनस करना है। यहाँ देखना, सब्ट्रैक्ट 2 and 1, सही है। तो मैंने क्या बताया था? लेफ्ट में माइनस, राइट में माइनस। लेफ्ट में पहले 2 वाला लिखने का, मतलब 1000x माइनस, फिर राइट वाला, मतलब फिर 1 वाला। अब राइट की बारी, तो राइट में पहले ये लिखने का, 2 3 0 1 2 माइनस। अब इसको लिखना, राइट है। अब देखो बच्चे, थोड़ा दिमाग लगाओ। 0 1 2 मतलब 23.012, एक ब्लॉक आ गया। 0 1 2, दो ब्लॉक आ गया। अब ये क्यों लिख रहे हो फालतू? अरे तो, देखो, अगर आपने इसमें अगर आप 9 लिखते हो तो यहाँ भी तो फिर 9 लिखना पड़ेगा। आपको मालूम है, बार बार वही आने वाला 0 1 2 0 1 2। आप क्या करो पता है? आपने यहाँ पे तो 6 लिखे, यहाँ पे 9 लिखे, और फिर जब आप माइनस करने गए तो आपके क्या हुआ पता है? हाँ, तो खाली डॉट 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 है। तो आपने क्या किया?
आपने ऐसे किया, आपने कहा नीचे तो मैंने नीचे आपने इतनी बार लिखा है, तो यहाँ आपने लगा जीरो। अरे नहीं भाई, इसका इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी 0.2 ही आएगा, वो तो बार बार रिपीट होगा बेटा। सर हमने थोड़ी किया है ऐसा। नहीं नहीं ऐसा किया है। कोई बात नहीं, समझे ना। तो समझ रही है, वो जीरो लगाना है, वो तो बेटा 0.2 रिपीट आने वाला है ना, समझे। तो सुनो, जब तुम यहाँ बुद्धि लगाओगी सर, यहाँ पे 0.2 आ रहा है ना, रिपीट हो गया, तो यहाँ दो बार, तो यहाँ भी दो बार ही लिखने का उसको, फिर डैश 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 डैश, समझ गई? वो तो हमारे ऊपर है ना, वो तो ऐसे ही हम लिखते हैं 2-3 बार, थोड़ा अच्छा लगे टीचर को, ऐसे ही हो। सर अगर आपने ऊपर स्टार्टिंग में ही 3 बार 0.2 नहीं लिखा चलता होता, है तो कोई नहीं बात। नहीं सुनो, हाँ, बाद में जरूर दो पड़े बार एक्स्ट्रा लिखा लिखने की। होता, सिर्फ 2 बार लिखा होता, तो फिर मेहनत कम हो जाती ना। किसकी? 0.2 3 बार मेरी लिखना। मर्जी में कितनी बार लिखो, तेरे क्या करना है। सही बात है, मैं करूँ मैं, मेरी ही नहीं जा रही, तेरे क्या करना है। मैंने तो ऐसा बोला है कि अगर 0.2 सिर्फ पॉइंट के पीछे 2 ही बार लिखा अरे होता, हाँ सही तो बात है, मैं, मेहनत कम हो पर जाती, ऐसा है कि माइनस। हाँ अच्छी बात है, सही बात है, कम हो जाती मेहनत, ठीक है। पर तेरा क्या जा रहा है कल ये गब्बर सिंह। यहाँ देखो, 1000x - कितना हो गया, 999x। अब माइनस करना है इनको। ये सब जीरो हो जाएंगे, धीरे धीरे करो सर। डॉट, सब जीरो है ना, सब जीरो हो जाएंगे, देखो उसे रिपीटेड तो है पॉइंट, फिर ये तो क्या यहाँ लेंगे, कैरी लेंगे तो जीरो, 12 में से 9 3 गया 9, 2 9 10, so this will be 8 9 2 2, समझ गए। तो पॉइंट के बाद सब जीरो, तो कुछ लिखना नहीं पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद कोई नंबर आएगा ही नहीं, उससे बचेगा 2 2 9 8 9, समझ गए। और मल्टीप्लाई क्या बनेगा, मल्टीप्लाई के बाद क्या बनेगा, डिवाइड। सो 2 2 9 8 9 डिवाइड बाय 9 9 9। क्या ये 3 में कट रहा है, देख लो, 2 से नहीं कट रहा, ये कट रहा है 3 में। 3 में ना, हाँ हाँ, पता है, प्लस कर दो 3 में। प्लस। हाँ, 3 7 जा तो कट कर लेने का, 21 1 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 में कट हो गया, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है 3 में, 12 12 12 12 12 और 10, नहीं कट, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, ये कट, आंसर आ गया 7 6 6 3। देखो बेटा, कटे तो काटना पड़ता है, सीधी सी बात है, ठीक है। क्या, 3 में कट किया ना बेटा, 3 7 21, डिवाइड कर ले, समझी। अबे हाँ क्या ना, ये आ गया, जो ढूंढ लिया हमने, वो दो नंबर जिनको डिवाइड करने पे ये है, क्लियर। चलो अब करेंगे होमवर्क डिस्कस, ठीक है। सर इसके आगे कट नहीं हो रहा। मुझे कोई नंबर नंबर दिख तो नहीं रहा है, नो। बंद कर दो सर। होने दे, सामर्थ्य को अगर देखना डाउट डाउट हुआ तो क्या तुम समझा दोगे उसको, समझा दोगे डाउट उसको हुआ तो, ठीक है, तो फिर जाता है। हाँ, पहले पहले लगाना है फिर टिक कर। पहले पॉज पॉज हो गया, पॉज पॉज कर नहीं पहले। होता।